हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है वर्षा और मैं इस चैनल पर शेयर करती हूँ ऐसे वीडियो जो आपके घर से ही रिलेटेड होते हैं। लाइफ स्टाइल, होम मेकिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। ये जो मेरा मंदिर है ना, ये हर किसी को पसंद आता है। जब कभी भी मैं वीडियो डालती हूँ तो भर भर के कमेंट्स भी आते हैं और बहुत सारे लोग देखते भी हैं। तो क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं कि ये कितने साइज़ का है, कैसे बनवाया है, क्या मटेरियल यूज़ किया है और किस तरह से आप इसको रखते हैं। तो मैं आज आपके साथ पूरी डिटेल शेयर कर रही हूँ। हालांकि आज मुझे मंदिर को क्लीन करना था, इसलिए ये वीडियो जा रहा है। ऑर्गेनाइज भी करूँगी, क्लीन भी करूँगी। सबसे पहले तो मैं मंदिर को खाली करके क्लीन कर लूँगी। अब इसकी डिटेल में बताती हूँ। ये मंदिर मेरा है 5x7 का। एक्चुअली ये काफ़ी बड़ा मंदिर है। 5x7 का काफ़ी अच्छा मंदिर हो जाता है। हाइट इसकी 7 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 5 फीट की है। और ये MDF बोर्ड से बना हुआ है और जो कटिंग है वो MDF बोर्ड पे मैंने बाहर से ही करवाई हुई थी। और इसमें माइका नहीं लगती है क्योंकि मंदिर में, तो इसमें लगा हुआ है डीको पेंट, यानी डीको पेंट, स्प्रे पेंट वगैरह हो जाता है, वो हुआ है इस पर वाइट कलर का। बिल्कुल प्योर वाइट कलर है। और ये मेरे लोकल कारपेंटर ने ही बनाया था, जिसने हमारे घर में फर्नीचर का काम किया था। तो ये मैंने अपनी डिज़ाइन दे दी थी नेट से ही निकाल के। पिंटरेस्ट पे या किसी भी नेट पे आप एक दो डिज़ाइन देख लीजिए, उनको कंबाइन करके बनवा सकते हैं। सेम मैंने बनवाया था। पूरा 1 साल हो गया है अब इसको बनाए हुए, अभी भी अच्छा है और ये देखने में ना बहुत सुंदर लगता है। तो ये हो गई इसकी बनाने की बात। अब इसको मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, तो मैंने पहले सोचा कि मूर्तियों को, भगवान जी को ना हटाना पड़े, बट उनको हटाए बिना क्लीनिंग होती नहीं है। और मंदिर की जब कभी भी वीडियो मैं शेयर करती हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे पता नहीं होती हैं और लोगों के कमेंट आते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, भगवान जी को इस तरह से नहीं रखना चाहिए। तो जिसको जितनी भक्ति भाव आता है वो उस हिसाब से मंदिर को रखता है। जितना मुझे आता है मैं पूरी श्रद्धा भाव से मंदिर को रखती हूँ और भगवान की पूजा करती हूँ। ये राधा कृष्ण की जो 2 बड़ी मूर्तियाँ दिख रही हैं आपको, वो एक्चुअली मैंने पुराने घर में डेकोरेशन के लिए ली हुई थी। उनकी पूजा नहीं होती है, तो मैंने मंदिर में भी एज अ डेकोरेशन ही उनको रखा हुआ है, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा है। छोटे छोटे भगवान जी से वो देखने में उतना लुक वाइज अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने बड़ी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। बट इनको श्रद्धा भाव से मत जोड़िए कि ये बड़ी मूर्तियाँ मंदिर में नहीं रखी जाती हैं, ऐसा वैसा सबकी अपनी सोच है, आपका मानना है। और जो राधा जी हैं उनको सब लोग कहते हैं कि, मतलब काफ़ी कमेंट आते हैं, ये राधा जी नहीं है, आपने इनको राधा बना के क्यों रखा है, ये गोपी हैं। तो ये सब मानने पे है। पेंटर कैसे बना रहे हैं कैसे नहीं, ये सब कुछ अपनी सोच पे डिपेंड करता है और कुछ नहीं। तो ये मंदिर का मेरे पूरी सफाई हो गई है। मैंने फिर से भगवान जी को विराजमान करवा दिया है और मुझे जितनी आती है मैं पूजा भक्ति भाव पूरे मन से करती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं आती है, बट जितनी आती है मैं बहुत मन से भगवान जी को रखती हूँ अपने मंदिर में और उनकी पूजा करती हूँ। तो प्लीज़, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें आपको हो सकती हैं, लगे ऐसा वैसा, बट मुझे जो पॉजिटिव लगता है और जितना हो पाता है मैं कर लेती हूँ। फिर आपका अपना मानना है, आप कैसे क्या करते हैं क्या नहीं, वो सब आप पे डिपेंड करता है। जो मुझ पे डिपेंड करता है मैं वैसे ही अपने घर को रखती हूँ। अब ये नीचे मैंने कैबिनेट्स बनवाई हुई थी, जिसमें कि भगवान जी से रिलेटेड, मंदिर से रिलेटेड सारा सामान आ जाता है, बट इसको ऑर्गेनाइज़ करने का टाइम आता है तो वो बिखर जाता है बार बार। तो जितने भी पोशाकें हैं, भगवान जी के कपड़े हैं, उनको मैं इस तरह से एक डिब्बे में रख रही हूँ ताकि वो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहें और फैले नहीं। ऐसे ही भगवान जी के कपड़े जितने भी हैं, राधा कृष्ण के, लड्डू गोपाल के, लक्ष्मी जी गणेश जी के, सबके कपड़े अलग अलग करके ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। जितने भी पोशाक हैं उनको रख दिया है। साथ ही के साथ जितने भी कपड़े हैं, यानी कि नीचे बिछाने वाले, उसको एक बास्केट में रख दिया है, जो कि आसन होते हैं। और इस तरह से सभी चीज़ें अच्छे से हो चुकी हैं। और जितना भी मंदिर को ऑर्गेनाइज़ करने में सामान है, उनका अगर लिंक होगा और वो अवेलेबल होगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और जो भी खाने से रिलेटेड या फिर ऐसे होते हैं पूजा में कभी कभार यूज़ होते हैं, उनको मैंने पीछे साइड रखा है। जैसे माला रखने वाली मालादानी और प्लेट्स वगैरह जो बहुत कम डेली में यूज़ नहीं होती हैं, उनको मैंने अंदर साइड रखा है। 2 इस तरह से ड्रॉर्स मैंने बनवाई हुई थी, ताकि मैं जैसे कि पूजा करने का जितना भी सामान है, भोग लगाने का, आरती करने का, ये सारा सामान इसमें ऑर्गेनाइज हो सके।
जितना मुझे ज़रूरत होती है मैं सामान को उतना ही रखती हूँ, चाहे मंदिर हो चाहे घर हो। फालतू का एक्स्ट्रा सामान अभी मेरे घर में इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा भर भर के रखूँ। सो ये जो तो कैबिनेट है ना, ये बहुत बड़ी ही पड़ जाती हैं, यानी इतना सामान भी नहीं है, बट इतने में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। जितने भी दिए हैं या बातियाँ हैं या फिर कह लीजिए धूपदानी धूप बत्ती वगैरह है, उनको मैंने एक साइड रखा है और जितनी भी किताबें वगैरह हैं उनको रख दिया है। और जैसे कि चावल गेहूँ ये सारी चीज़ें मंदिर में लगती हैं तो वो मैंने रख दी हैं। साथ ही के साथ इस तरह से बोतल या कोई भी घर में कंटेनर्स हों उनके अंदर मैंने प्रसाद भोग लगा कर रख दिया है। जब कभी भी घर में ऐसे भोग नहीं बनता है जो लगाया जाए तो इस तरह से मिश्री दाने, ड्राई फ्रूट्स, चने, इस तरह का भोग लग जाता है। तो ये सब चीज़ें एक जगह होती हैं। और एक्स्ट्रा सामान प्लेट्स वगैरह, कपड़े वगैरह वो थे वो भी रख दिए हैं। छोटे छोटे दिए वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, उनको रखा हुआ है, बट कुछ ऐसे पड़े हुए थे तो मैंने एक कंटेनर में उनको डाल के रख दिया। इस तरह से ये 2 ड्रॉर्स भी ऑर्गेनाइज हो गई। अब लास्ट वाला पार्ट रह गया जिसमें कि एक छोटा सा चेस्ट ऑफ ड्रॉर मैं रखे हुए हूँ, जिसमें कि इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, छोटी छोटी इतनी होती हैं। आलता हो गया, सिंदूर हो गया, रोली हो गई, और जैसे कि कलावा लावा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही के साथ भगवान जी के वस्त्र के साथ जो हम ज्वेलरी पहनाते हैं उनको भी मैंने एक साइड ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और ये छोटा सा कंटेनर मेरे बहुत काम आया है, चेस्ट ऑफ ड्रॉर, क्योंकि छोटी छोटी सारी चीज़ें यहाँ वहाँ नहीं फैली होती, छोटी छोटी डिब्बियाँ नहीं रखनी होती हैं, एक ही उसमें सारी अच्छी से आ चुकी हैं। तो ये मंदिर हो गया मेरा पूरा ऑर्गेनाइज़। तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया था घर को ऑर्गेनाइज़ यानी मंदिर को ऑर्गेनाइज़ करने में। कम से कम आधा घंटा लग गया होगा, क्योंकि देखने में थोड़े से 4-5 मिनट का वीडियो दिखाया, बट टाइम काफ़ी लग जाता है। इसके बाद मैंने ऊपर के रूम के पर्दे वगैरह बंद किए और फिर पहुंच गई नीचे। छोटे मोटे काम पड़े हुए थे तो उनको भी किया। हालांकि पूजा मैंने सुबह से होती है तो सबसे पहले आज मैंने मंदिर ही साफ़ किया था। घर का बाकी का काम अभी पड़ा हुआ है तो उसको भी नीचे जाके करूँगी। बाकी का जैसे कि मंदिर में सुबह से नहाने के बाद पूजा करती हूँ, तो मैंने सोचा पूजा के साथ साथ ही मंदिर को क्लीन कर दिया जाए, जिससे कि फिर बाद में ऊपर नहीं जाना पड़ेगा और मंदिर भी अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाएगा। महीने में एक बार मैं मंदिर को ज़रूर से डीप क्लीन करती हूँ, जिसकी वजह से मंदिर भी अच्छे से रहता है, ऑर्गेनाइज भी रहता है, चीज़ें भी एक जगह पर रहती हैं। और साथ ही के साथ जैसे कि फूल वगैरह हम लोग चढ़ाते हैं ना, तो वो पूरी में फैल जाते हैं, जो साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। नीचे आई तो नीचे थोड़े बहुत मुझे अभी क्लीनिंग करनी थी तो उसमें लग गई थी। जैसे कि सोफ़ा वगैरह बिखर जाता है दिन भर में, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना। घर में हम होम मेकर्स को काम ही क्या होता है, यही कि घर को अच्छे से डेकोरेट किया, ऑर्गेनाइज़ किया और समय पे खाना पीना बनाया। इसी में हम लोग बिज़ी रहते हैं। अगर इसी को हम हेडेक समझ लें तो पता नहीं क्या होगा हमारे घर का। जब हम ही सोच लें कि ये काम हमारे लिए बोझ है और हम पे नहीं हो रहा है, तो घर तो पता नहीं कैसे से कैसा लगने लगेगा। आप लोग मानते हैं ना। तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, समय को बचाना पड़ता है और सभी चीज़ें अच्छे से रखनी पड़ती हैं, तभी घर ऑर्गेनाइज रहेगा, सुंदर लगेगा। छोटे छोटे से टिप्स हैक्स होते हैं जिसकी वजह से हम घर को बहुत स्मूथली चला पाते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर पाते हैं। छोटे छोटे से बास्केट या ऑर्गेनाइज़र आप घर में रखेंगे तो आपका जितना भी छोटा छोटा क्लटर्ड है ना, वो दिखेगा नहीं और हाइड रहेगा। प्लांट्स को ऐड करने से घर की ब्यूटी इन्हेंस होती है और घर फ्रेश लगता है। तो प्लांट्स कुछ ऐड किए। उसके अलावा सोफ़ा वगैरह क्लीन करने के बाद यहाँ पर टेबल के पास ही टेबल में भी एक ड्रॉर बनाया हुआ है, जिसकी जो मुझे ना काफ़ी यूज़ हो जाता है। जैसे कि मुझे क्लीनिंग के लिए स्प्रे, कपड़े या कुछ एक्स्ट्रा सामान रखना होता है ना, तो उस ड्रॉर में आ जाता है और वहीं के वहीं मैं उठा भी लेती हूँ। तो कितना टाइम बचता है ना, छोटा सा ऐसे काम बचा के और टाइम भी बचा सकते हैं। ये वाला स्टॉल मेरा आज ही आया है, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ था, वेलवेट का है। शादी है एक्चुअली घर में तो उसके लिए, तो ये अच्छा लग रहा था और यहीं पड़ा था तो मैंने आपको भी दिखा दिया। क्वालिटी वाइज अच्छा है, लिंक दूंगी, अगर चाहिए होगी तो आप भी ले लेना, क्योंकि रेट वाइज ये देखने में भी काफ़ी अच्छा है और साइज़ इसका बहुत अच्छा है। साड़ी वगैरह पे बहुत अच्छा लगेगा, प्लेन सूट पे पहन लो सर्दियों में तो भी ये काफ़ी अच्छा लगेगा।
सो चलिए, आज का बड़ा सा काम ख़त्म हो गया और आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।